हम सभी कहीं ना कहीं थोड़े अंधविश्वासी तो होते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये अंधविश्वास सच होते हैं? मेरा नाम है अर्श विनायक और आप सुन रहे हैं डर डायरी पॉडकास्ट। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या भूतिया कहानी है और मेरी आवाज़ में इस चैनल पर सुनना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा अपनी कहानी ज़रूर भेजें। और अगर हर हफ्ते आपको नई और बेहतरीन डरावनी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के अंत तक बने रहें हमारी पिछली वीडियो से चुने टॉप कमेंट को सुनने के लिए। आइए आज की कहानी शुरू करें। मेरा नाम रवि है और मैं मध्य प्रदेश के एक गांव से हूँ। मेरे गांव में एक ऐसा अंधविश्वास है जिसको मेरे गांव में लगभग सभी लोग मानते हैं, क्योंकि सभी को उस चीज़ से डर लगता है कि अगर उन्होंने उस अंधविश्वास को नहीं माना तो उनके साथ क्या होगा। हमारे गांव में लोग कहते हैं कि अगर तुम रात को अपने कमरे की कुर्सी को खाली छोड़ दो तो तुम्हारे घर में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ सकते हैं। इस अंधविश्वास को निभाते हुए मेरे पापा हर रात मुझे बोलते थे कि बेटा अपनी ये कुर्सी कभी खाली मत छोड़ना। मेरी मम्मी भी रात के बीच में उस कुर्सी को देखती और चेक करती थी कि वो खाली ना पड़ी हो, उस पे कम से कम एक किताब या कोई कपड़ा ही पड़ा हो। पहले तो मुझे इस बात का कोई तुक नहीं लगता था और मैं सोचता था कि अगर कमरे से कुर्सी ही हटा दूं तो वो बिन बुलाए मेहमान भी नहीं आ पाएंगे। ये लेकिन मैं तब तक ही सोचता था जब तक मैंने ये नहीं जाना कि इस नियम को तोड़ने का असली अंजाम क्या हो सकता है। जिन भी लोगों ने जानबूझकर इस विश्वास को तोड़ा है उन सभी को आखिर में पछताना पड़ा है। ऐसी ही एक कहानी मेरे दोस्त यश की थी। जब यश छोटा था तो उसके माँ बाप हमेशा ध्यान रखते थे कि उसके कमरे की कुर्सी खाली ना रहे, लेकिन समय के साथ यश और मैं बड़े हो गए और पास के ही एक गांव में उसकी नौकरी लग गई। कुछ ही सालों में उसने अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपना खुद का घर खरीद लिया। नए घर में पहली बार अकेले रहने पर यश ने अपनी कुर्सी खाली रखने की ठान ली थी। वो बस एक बार देखना चाहता था कि जो बातें वो बचपन से सुनता आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अगले दिन जब मैं यश से मिला तो वो थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने मुझे बताया कि कल रात उसके घर में उसके अलावा शायद कोई और भी था। जब रात को वो बिस्तर पर सो रहा था, अचानक उसे अपने कानों में किसी की खुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। यश ने तुरंत ही आंखें खोल के आसपास देखा तो उसे कोई इंसान तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी कुर्सी पर अब एक अनजान जैकेट पड़ी हुई थी। अगर मैं रात को अपने कमरे में कोई अनजान जैकेट देखता तो ज़रूर घबरा जाता, लेकिन यश ने हंसते हुए इस पूरी घटना को मजाक में उड़ा दिया। उस दिन के बाद से यश अपने घर से कभी नहीं निकला। एक दिन तो मैंने उसके मम्मी पापा को 2 लोगों का खाना ले जाते हुए देखा। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही यश अपने ही कमरे के पंखे से लटका हुआ मिला। ये सब होने के बाद भी मैंने सोचा कि ये शायद ही उस खाली कुर्सी की वजह से हुआ है, क्योंकि यश बचपन से ही थोड़ा पागल सा था, तो शायद उसको कोई मानसिक रोग था जिससे वो अकेले में जूझ रहा था। इस घटना के कुछ साल बाद मैं अपना गांव छोड़कर शहर आ गया। अपना खुद का घर और एक अच्छी नौकरी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं हर रात अपनी कुर्सी पे कुछ ना कुछ रख ही देता था, क्योंकि अंदर से मुझे भी थोड़ा डर लगता था कि अगर मैंने कुछ नहीं रखा तो क्या होगा। लेकिन एक ऐसी रात आई जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था और मैं बहुत देर रात घर लौटा था। मुझे पता था कि मुझे अपनी वो कुर्सी खाली नहीं छोड़नी और मैंने उस पर अपना ऑफिस बैग रखने की कोशिश करी और वो रखते ही मैं बेड पे गिर गया। मुझे उसी समय वो बैग कुर्सी से फिसल के गिरने की आवाज़ आई थी और मेरा दिमाग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि कुर्सी पे कुछ रखो।
लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि मैं उठ नहीं पाया और एकदम ही सो गया। मुझे उस समय अपने आप की सुन लेनी चाहिए थी। किसी के कदमों की आहट से मेरी नींद खुली। पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा माँ या पापा होंगे, लेकिन एकदम से मुझे याद आया कि मैं तो अकेला रहता हूँ। मेरी दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई और मेरी सांसें मानो थम सी गई थी। पूरी हिम्मत जुटाकर मैं बिस्तर से उठा और मैंने जल्दी से दौड़कर अपने कमरे की लाइट ऑन कर दी। मैं हल्के हल्के कदमों से चलकर आसपास देखने लगा। मेरा अपार्टमेंट बहुत छोटा सा था, इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मुझे पूरे घर में कोई नहीं दिखा, लेकिन कमरे पे लौटने पर मेरी कुर्सी पर एक अनजान जैकेट रखी हुई थी। मेरे शरीर में मानो खून जम सा गया था। एकदम से यश की कहानी मेरी दिमाग में आ चुकी थी। कुर्सी के पास जाकर मैंने उस जैकेट को उठाया तो उसके नीचे बहुत गंदे मिट्टी से धुले हुए जूते भी मिले। मैं इतना घबरा गया था कि मुझे 5 मिनट तो खुद को शांत करने में ही लग गए। शांत होते ही मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल करा। पुलिस के घर आने के बाद मैंने उन्हें बताया कि मुझे लग रहा है मेरे घर में कोई है। मैं उन्हें जल्दी से अपने कमरे में ले आया, लेकिन अब मेरी कुर्सी पूरी खाली थी और वहाँ से जैकेट और वो जूते दोनों गायब हो चुके थे। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने पुलिस वालों को धन्यवाद बोला और बस अब एक कोने में बैठ के यही सोचे जा रहा था कि क्या मेरा भी वही हाल होगा जो यश के साथ हुआ। अगली रात मैंने सोचा कि मैंने बस एक ही दिन तो कुर्सी खाली छोड़ी थी। ये सब वैसे भी अंधविश्वास है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। पर मेरे दिल में मुझे पता था कि मैं खुद से ही झूठ बोल रहा हूँ। जो डर मैं महसूस कर रहा था वो और कोई नहीं जान सकता था। लेकिन तब भी हिम्मत जुटाकर उस कुर्सी पर मैंने 4-5 किताबें और कपड़े रख दिए ताकि उस कुर्सी पे कोई भी बिन बुलाया मेहमान ना आ पाए। मुझे पता था कि इस सब से कुछ नहीं होगा। एक बार जब वो मेहमान घर में आ जाता है तो वो तुम्हारे साथ जुड़ सा जाता है। तुम कुछ भी कर लो, वो हर रात वापस ज़रूर आएगा। पूरी रात जागे रहो या सो जाओ या कुर्सी पे कुछ भी रख दो। एक बार जब वो मेहमान आ गया तो वो मेरे बिना वापस नहीं जाएगा। डरते कांपते हुए ना जाने कब मेरी आंख लग गई। इस रात मैं एक खुसफुसाहट से उठा। मुझे कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इस आवाज़ को अपने कानों के पास महसूस कर पा रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं सोने का नाटक करता रहूं तो शायद वो मुझे अकेला छोड़ देगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मुझे अपने चेहरे पर उसका हाथ महसूस हुआ। मैं एक झटके से उठा, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। इसी डर से कि वो वापस ना आ जाए मैं पूरी रात जागा रहा। अब ये अंधविश्वास एक अंधविश्वास नहीं रहा, ये मेरे दिमागी हालत के साथ खेल रहा था। अगली रात मैंने एक होटल में रूम बुक करने की सोची, लेकिन उस होटल रूम में भी पूरी रात एक पागलों जैसी हंसी मेरे कानों में गूंजती रही और ये तब तक चलता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं खुद को पागल होता हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। हर बढ़ती रात के साथ उस मेहमान की आवाज़ और साफ होते जा रही है। मैं अब समझ पा रहा हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, तुमने मुझे खुद बुलाया है। वो आवाज़ कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। हमेशा हंसते हुए खुसफुसाते हुए मेरी ज़िंदगी को नर्क बना रही है। मेरे अंदर और हिम्मत नहीं बची, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने अब हार मान ली तो मेरा भी यश जैसा ही हाल होगा।
जब किसी पंडित के पास मेरी मदद करने का कोई उपाय नहीं था, तब हार मान के मैं काले जादू करने वाले बाबा के पास आ गया। उन्होंने हंसते हुए मुझे कहा कि वो उस मेहमान को तो मुझसे दूर भेज सकते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। उस मेहमान से पीछा छुड़वाने के लिए मैं अब कुछ भी करने को तैयार था। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि अगली बार जब तुम्हें उस मेहमान के जूते दिखें तो उन्हें धोकर उन पर नमक छिड़क दूं। इस रात उन्होंने जैसा मुझे कहा था मैंने वैसा ही करा। मुझे नहीं पता था कि ये तरकीब काम आएगी कि नहीं, लेकिन थकावट के कारण मैं जल्द ही नींद से बेहोश हो गया। आज सुबह मेरी आंख मेरे परिवार के घर के आगे खुली। मेरे परिवार का घर आग में झुलस रहा था। अंदर से मेरी परिवार की चीखने की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी और मेरे हाथ में एक माचिस और पास में ऑयल के कई सारे खाली कंटेनर बिखरे हुए थे। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। गांव वालों और पुलिस ने सभी ने मुझे मुजरिम मानकर जेल में डलवा दिया। मैं रोता चीखता चिल्लाता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं माना। सभी ने मुझे पागल घोषित कर दिया। इस सब के बावजूद हर रात मेरी आंखें अभी भी खुली रहती हैं और मैं अपने कमरे के लगे पंखे को बस घूरता रहता हूँ। मुझे अभी भी वही फुसफुसाने की आवाज़ें अपने आसपास अपने साथ आने के लिए बुला रही हैं, पर अब ये आवाज़ें किसी मेहमान की नहीं, मेरे अपने परिवार की हैं। उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने किसी दोस्त को भी सुनाएं। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो अगली डरावनी कहानी को सबसे पहले सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो खत्म करने से पहले आइए पिछली वीडियो के चुने टॉप कमेंट को सुने। द फिनोमिनल वन ने कहा है, मुझे लगा फिर 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, बट वीडियो आ गई लॉल। मैं आप सभी को फिर से यही बताऊंगा कि अब से हर हफ्ते वीडियो आती रहेगी, लेकिन हमारी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, तो आप इसे जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इसे शेयर ज़रूर करिए। इससे हमें और ज़्यादा वीडियोस बनाने का उत्साह मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए अलविदा और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।